नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम चैनल शिमला में आपका स्वागत है। देखिए, हमारा जो देश है ये फेडरल सिस्टम है। इसमें आप जानते हैं कि विभिन्न जो टैक्सेस हैं, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे जीएसटी है, चाहे अन्य कई ऐसे टैक्सेस हैं जिसके माध्यम से बहुत सारा पैसा स्टेट से केंद्र सरकार की किटी में जाता है। और केंद्र सरकार बजट के माध्यम से प्रपोज करती है कि आने वाले साल में जो पैसा केंद्र सरकार के खाते में आएगा उसको किस तरह से विभिन्न स्टेट्स के अंदर यूटी के अंदर हो जाएगा। ऐसे में हमारी भी अपेक्षा है कि हिमाचल प्रदेश को जो है, क्योंकि यहाँ का जो टफ टेरेन है, हिली टेरेन है, यहाँ पे मेंटेनेंस के खर्चे ज़्यादा हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है और इंस्टीट्यूशन भी ज़्यादा हैं, क्योंकि जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसकी पॉपुलेशन हमारी स्कैटर्ड जो है सेटलमेंट हुई है, उसी वजह से यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी ज़्यादा हैं और उनको सर्व करने के लिए हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। आप जानते हैं जैसे काजा में या स्पीति वैली में ओवरऑल कुछ एक गांव तो ऐसे जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो डबल डिजिट में है, लेकिन सर्विसेज तो हमें उनको भी देनी है। जो हमारा सर्विस डिलीवरी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में हम केंद्र शासित सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी एक्स्ट्रा फंड दिए जाएं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें जैसा हमें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि ये अच्छा साबित हुआ है और इसकी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उस पर खर्चा होना शुरू हुआ है और इसकी जो राशि है अगर वो बढ़ेगी तो और बेहतर इससे रिजल्ट आएंगे। तीसरा, जब जैसलमेर में भी प्री बजट कंसल्टेशन उसमें हुई थी तो हमने कहा था कि हिमाचल प्रदेश को उसी तर्ज पर जो है वो कंपनसेट करना चाहिए जिस तरह पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को करते हैं, क्योंकि जो कार्बन एमिशन है वो हमारा देखते हैं कि जो बड़ी स्टेट्स हिंदुस्तान के अंदर भी हैं जहाँ हैवी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर कार्बन एमिशन उनका ज़्यादा है और हिमाचल जो है कंपेरेटिवली ग्रीन स्टेट है, हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो है काफ़ी कम है, तो हमें इसके लिए कंपनसेट करना चाहिए। हम अपने जंगलों की जो है इसलिए रक्षा करते हैं कि हमारा पर्यावरण ठीक रहे। ग्लेशियर अगर हमारे सुरक्षित रहेंगे तभी साल भर जो है हमारी नदियों में पानी रहेगा, तभी बिजली पैदा होगी, तभी जो है इरिगेशन और वाटर सप्लाई के जो स्कीम हैं वो चलती रहेंगी। तो ऐसे में हम अपने दायित्व को निभा रहे हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि हमें भी जो है इसके लिए कंपनसेट किया जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राजनीति करती आई है और अगर इसका सुपरफिशियल लेवल देखेंगे तो ये थोड़ा सा हर किसी को आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन अगर गहराई में जाएंगे तो इसको आप देखेंगे कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर ही ऐसी कई रीति रिवाज हैं जो एरिया स्पेसिफिक या हम कहेंगे कि जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक एरिया हैं, स्टेट्स हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। नॉर्थ में हमारी मान्यताएं धर्म को लेके किसी और तरीके से हम रीति रिवाज को मानते हैं, साउथ में किसी और तरीके से मानते हैं। अगर हिमाचल के अंदर भी देखें तो हिमाचल के अंदर भी कई तरह के अलग अलग रीति रिवाज हैं। ट्राइबल एरिया में अलग हैं, नॉन ट्राइबल एरिया में अलग हैं। आपको शिमला के जो रूरल एरिया में रीति रिवाज मिलेंगे वो मंडी में डिफरेंट होंगे, जो सिरमौर में मिलेंगे वो बिलासपुर में डिफरेंट होंगे। इवन हम विद इन बिलासपुर देखते हैं वहां भी रीति रिवाज अलग अलग हैं। तो यूनिफॉर्मिटी लाना ये संभव नहीं है और जिस तरह से भगवान ने हम सबको अलग अलग बना रखा है उसी तरीके से डाइवर्सिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है। हम लेकिन ये बीजेपी जो है इस पे राजनीति ज्यादा करना चाहती है और इस बहाने जो है वो एक माइनॉरिटी ग्रुप को जो है टारगेट करती है और उसी वजह से लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन जब विद इन एक रिलीजन के ही यूनिफॉर्मिटी नहीं ला सकते तो अक्रॉस ऑल रिलीजन यूनिफॉर्मिटी लाना संभव नहीं है। ये सिर्फ एक महज पॉलिटिकल ड्रामा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं।
ड्रोन कुछ एक जगह पे हमने इसका शिक्षण दिया है, और कुछ आईटीआई में भी कर रहे हैं, वहाँ पे फ्लाइंग का भी प्रशिक्षण दे रहे हैं और टेक्नीशियन का भी दे रहे हैं, ताकि इसको ड्रोन को रिपेयर कैसे करना है, असेंबल डिसअसेंबल कैसे करना है, उसके लिए। तो इसके दो हैं, एक तो है पायलट का जो उसको फ्लाई करेगा, और दूसरा है कि उसकी रिपेयर मेंटेनेंस का है। तो दोनों तरह के हैं। बाकी शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो है वो एसपीकेविन के थ्रू भी कई जगह पे किए गए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।